नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाटगुप्ता और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म की संस्थापक हूँ। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पेड़ों के नीचे खेती कैसे होती है। अक्सर जब मैं लोगों को ये सलाह देती हूँ कि पर्माकल्चर के हिसाब से तो हमें अपनी ज़मीन पे बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, तो लोग कहते हैं हम इतने पेड़ लगा लेंगे तो उसके नीचे खेती कैसे करेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेड़ लगाने के बावजूद आप खेती कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके काम का है। अब देखिए, मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि हमारा सूरज जो है वो उगता है पूर्व में और ढलता है पश्चिम में, और पूरा दिन वह दक्षिण में रहता है। तो हमारी धूप हमारे फार्म में दक्षिण से आती है। और दूसरी बात, धूप जो है वो एक मुफ्त इनपुट है, तो हमें ये जितना हम ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, वो हम लेना चाहते हैं। कई बारी आप जब पर्माकल्चर का कोई फार्म देखते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ सारे पौधे ऐसे ही लगे हुए हैं, बिना कोई सोचे, बिना कोई डिज़ाइन बनाए, परंतु ये सच नहीं है। इस पागलपन में भी एक साइंस है, और वो साइंस ये है कि यहाँ हर पौधे को धूप मिलती है। जब हमें कोई जगह दिखे जहाँ धूप गिर रही है, फर्श पे गिर रही है, और वहाँ कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा, तो हम वहाँ एक पौधा लगा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी सूरज की किरणें हमारी ज़मीन पे वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, खाली ना जाएं। हमें सूरज की किरणें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, और हर सूरज की किरण जो हमारे ज़मीन पे गिरती है वो कोई ना कोई हमारे लिए उत्पादन कर रही है। आज की क्या परिस्थिति है, अगर हमारा गेहूँ, चावल, बाजरा, कोई भी खेत हो, तो आप समझ लीजिए हम 3 या 4 फुट के स्तर पर धूप ले रहे हैं। अगर हमारा आम का बाग है, लीची का बाग है, तो हम वही 20 या 25 फुट पे, एक लाइन में 20-25 फुट पे धूप ले रहे हैं। और हम जब बाग लगाते हैं तो 2 पेड़ एक दूसरे को ऐसे छूते हैं कि उनके नीचे कोई धूप जाती नहीं है, तो नीचे हमेशा होता है घोर अंधेरा। अब हमारे हिसाब से हम तो सूरज बहुत लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सूरज फर्श पे गिर रहा है, ज़मीन पे गिर रहा है, हम वो भी लें, और जहाँ तक सूरज की किरणें हैं 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट ऊपर, वहाँ भी हम सूरज की किरणें लें। तो पर्माकल्चर में ये हम कैसे करते हैं? ये हम करते हैं एक तकनीक से जिसको हम कहते हैं स्टैकिंग, या पेड़ों का ढेर लगाना। ये कैसे काम करता है? आप देखिए, अगर आपका सूरज दक्षिण से आ रहा है तो हमें ये देखना है कि हम दक्षिण की तरफ छोटा पौधा लगाएं, और उसके पीछे एक और बड़ा, उसके पीछे एक और बड़ा, और उसके पीछे एक और बड़ा। तो हमारा जो प्रोफाइल होता था हमारे खेतों का, जो बिल्कुल एक सीधी लाइन थी, उसको अब बदल के हमने ऊंचा नीचा कर दिया है। ठीक उस तरह जिस तरह सोलर पैनल लगते हैं हमारी छतों पर। अब ये बात हमने सोलर पैनल से नहीं सीखी, ये सोलर पैनल बनाने वालों ने सृष्टि से सीखी है कि सृष्टि में, वनों में हमेशा छोटे बड़े पौधे इकट्ठे उग रहे होते हैं, और जो छोटा पौधा है वो दक्षिण की तरफ होता है, ताकि बड़ा पौधा उसके पीछे से धूप ले लेता है। पर अगर बड़ा पौधा आगे लग गया और छोटा पौधा पीछे रह गया, तो वो बड़े पौधे की छांव में आ जाएगा। इस तरह आप अपने पूरे फार्म का प्रोफाइल ऊपर नीचे बना के इसमें आप हर पौधे में धूप ला सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा भी है कि आप केवल एक चीज़ की खेती करने की जगह अब आप 4, 5, 8, 10 चीज़ों की खेती कर रहे हैं। अगर हमने सिर्फ आम का बाग लगाया होता तो हमें साल में सिर्फ आम मिलते, पर अब हमने आम के बाग के ऊपर आंवले का पेड़ लगाया हुआ है। आम के पेड़ के नीचे, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहाँ पे छोटे पेड़ हैं, जैसे आड़ू है, नाशपाती है, अमरूद है, ये सारे आम से छोटे हैं। तो हमें एक फसल की जगह अब साल में 5-6 अलग अलग फसलें मिलती हैं। इससे बहुत हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर कई बारी एक फसल हमारी ख़राब हो जाए, ओलों की वजह से, गर्मी की वजह से, बारिश की वजह से, फिर भी हमें 3-4 और फसलें मिल जाती हैं अपने फार्म में से। तो इस तकनीक को हम कहते हैं स्टैकिंग। इसका मतलब हम छोटे पौधे दक्षिण की तरफ लगाते हैं, बड़े पौधे उनके पीछे पीछे उत्तर की तरफ, और फिर यही पैटर्न हम फिर से दोहराते हैं। और अपने फार्म पे कई बारी ये लहराता हुआ पैटर्न बना के हम सोलर पैनल की तरह सूरज की किरणें हम ले लेते हैं, और इसी तरह हम पेड़ों के नीचे खेती कर पाते हैं। उम्मीद है आपको कोई नई बात इस वीडियो में दिखी, और जो आपने सुना वो आपको अच्छा लगा। अगर आपको इस टाइप की पर्माकल्चर की जानकारी आप और चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
हमारे YouTube नोटिफिकेशन बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और ये वीडियो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ और फिर से मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।